हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आर पार के मूड में दिख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 48 से 72 घंटे के अंदर मिलने का वक्त मांगा था, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच मुख्यमंत्री आवास में करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है। अगली खबर, सुपौल के प्रतापगंज में गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला 2019 का है। 3 साल बाद एडीजे 6 पॉक्सो न्यायाधीश पाठक आलोक कौशिक ने यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 8.5 लाख रुपए देने के निर्देश भी दिए गए। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को गैंगरेप को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बीते 8 मई को राज्य के कई सेंटर पर आयोजित की गई थी। इस मामले में पेपर लीक और फिर उसकी पुष्टि होने के बाद जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बड़ी खबर यह है कि ईओयू की एफआईआर रिपोर्ट में 2 ऐसे नंबर का जिक्र किया गया है जो दोनों सरकार से जुड़े बड़े अधिकारियों के हैं। एफआईआर रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पहले पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र सेट सी का हिंदी प्रश्न सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था और इसके पीछे 2 आईएएस ऑफिसर के होने के शक हैं। अगली खबर, जातीय जनगणना को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना कराएंगे और उन्होंने कहा कि जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। इस पर देर होने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा कि सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। वहीं तेजस्वी ने बिहार से दिल्ली तक की अपनी पदयात्रा जो निश्चित की थी उसे फिलहाल टाल दी गई है। अगली खबर, बिहार के सरकारी सेवकों के लिए गुड न्यूज है। उन्हें वेतन पर 203% महंगाई भत्ता मिलने जा रहा। सेवा से अवकाश ग्रहण कर चुके कर्मियों को पेंशन में इसका लाभ मिलेगा। पेंशन में बढ़ी हुई राशि जुड़ पाएगी और वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि का भुगतान बकाये के रूप में इस साल 1 जनवरी से किया जाएगा। इस बढ़ोतरी के दायरे में वो तमाम कर्मी आएंगे जिन्हें 6ठे केंद्रीय वेतनमान का लाभ मिल रहा। अगली खबर, बिहार में घट रही गन्ने की खेती का दायरा बढ़ाने की कवायद में सरकार जुट गई है। इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में कभी गन्ने की खेती 3 लाख हेक्टेयर में होती थी, लेकिन कई कारणों से किसान गन्ने की खेती से दूर होते चले गए। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि इससे चीनी मिलों की जरूरतें पूरी होने में मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में गन्ना उद्योग विभाग ने गन्ना की खेती का दायरा बढ़ाने की रणनीति बना ली है और एक अनुमान के मुताबिक अब बिहार सरकार वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करेगी और इसको लेकर पैसे भी दिए जाएंगे। अगली खबर, बिहार को मिले कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड के 826 करोड़ रुपए, सुधरेगी अस्पतालों की व्यवस्था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य विभाग तैयारी में लगा हुआ है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस फंड प्रिपेयर और पैकेज 2 के तहत 826 करोड़ रुपए राज्य स्वास्थ्य समिति को जारी किए हैं। पैकेज में 516 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 344 करोड़ रुपए राज्य की तरफ से दिए जाएंगे। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के कई काम होंगे। कोरोना वायरस की चौथी लहर देश में धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी को देखते हुए फैसला किया गया है। अगली खबर, बिहार में दवा विक्रेता अब नहीं वसूल पाएंगे मनमानी कीमत, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार एक कदम उठाने जा रही है। अब दवा विक्रेता लोगों से मनमानी कीमत नहीं वसूल सके, इसलिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मूल्य निगरानी संसाधन इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट के गठन का निर्णय लिया है। यह यूनिट जो है विभिन्न दवा कंपनियों की दवाओं के मूल कीमत के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में दवा विक्रेता कंपनी मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन नहीं होने के कारण निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में धड़ल्ले से दवाइयां बेची जाती है। अगली खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री अभिषेक यादव पूर्णिया पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने संघ भवन में अंग वस्त्र के साथ माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान वो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिले और सांगठनिक गतिविधियों से अवगत हुए।
उन्होंने कहा कि सीमांचल का यह सरहद क्षेत्र जो है संवेदनशील रहा। बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और इस इलाके में सांगठनिक मजबूती बेहद जरूरी है। और ये भी कहा कि सांगठनिक कार्य हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। उनका सौभाग्य है कि मां पूरन देवी बामन शक्तिपीठ में एक माता सती की हृदय स्थली भक्त प्रहलाद व 20वीं सदी के महान संत महर्षि मेही की पावन धरती पूर्णिया आने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। अगली खबर, बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए 23 जून को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। जून के आखिरी सप्ताह में होगा इलेक्शन। शीर्ष अदालत ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले निकाय चुनाव करा लेने की बात कही है, लेकिन जमुई और बिहार में फिलहाल इसके आसार नहीं दिख रहे। चुनाव आयोग के द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 23 जून निर्धारित है और इसके पहले चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने अर्थात अधिसूचना जारी होने की कोई संभावना नहीं है। वैसे नगर परिषद जमुई तथा नगर पंचायत सिकंदरा में संभावित अभ्यर्थियों की चहलकदमी चौक चौराहे से बढ़कर प्रबुद्ध लोगों के दरवाजे तक होने लगी है। अगली खबर, बिहार सरकार के पटना स्थित सचिवालय के विश्वेश्वरैया भवन के 5वें तल पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अगलगी में ग्रामीण कार्य विभाग के कई कागजात राख हो गए। भवन के 4थे तल्ले पर बिहार राज्य योजना परिषद एवं 6ठे तल्ले पर भवन निर्माण विभाग भी है। खास बात यह है कि बिहार सरकार के सचिवालय में पहली बार आग नहीं लगी। इसके पहले 2020 एवं 2016 में सचिवालय के भवनों में अगलगी की बड़ी घटनाएं हो चुकी है और ये ऐसा विभाग है जो बिहार का सबसे बड़ा विभाग है जहां पर बहुत ही भारी संख्या में कागजात रखे जाते हैं। अगली खबर, पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग की भयावहता से हैरान रह गए नीतीश कुमार। बोले यह अलग तरह की घटना दिखती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग की स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने घूम घूम कर देखा और आवश्यक जानकारी ली और कहा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यहाँ आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विश्वेश्वरैया भवन में लगी आग का जायजा लिया और इसके बाद कार्रवाई के संबंध में भी अवगत करवाया है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना